Hello students, unit number 3, physics class plus 2. So name of the topic is magnetic effects of current. Magnetic effects of current, जिससे आज दुनिया में बहुत सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं. एग्जाम्पल आपका फ़ैन चल रहा है. बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जो मैग्नेट की हेल्प से होते हैं. तो उन फिनोमिना को पढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट होता क्या है, कैसे क्रिएट किया जाता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, पर आज तक हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इससे पहले कौन कौन सी थी. तो फर्स्ट फोर्स दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ पे फर्स्ट कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अर्थ है. यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सन है. अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स लगता रहता है, जिस फोर्स के कारण अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और उस फोर्स का हमने नाम क्या रखा है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब अर्थ और सन तो बहुत दूर है, फिर भी फोर्स लग रहा है. कारण क्या है, कारण है दिस फील्ड इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फील्ड. दूसरी पर बात करते हैं. यहाँ पर देखिए एक प्लस का चार्ज है और यहाँ पर भी एक प्लस का चार्ज है. दो चार्जेस हैं यहाँ पर. ये दोनों चार्जेस एक डिस्टेंस पे हैं और ये दोनों चार्जेस भी आपस में एक फोर्स लगा रहे हैं. और वो वाला फोर्स कौन सा है, वो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स. क्यों? क्योंकि हमें पता है चार्ज से निकलने वाली रेज जो रेडिएशन उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्यों पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. तो ये वाला फोर्स भी कौन सा हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, हमें पता है प्लस प्लस रिपेल करते हैं और प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं. अब ये देखिए थर्ड थिंग, ये नई चीज़ है हम जो फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं. ये हमारे पास एक कंडक्टर है. ठीक है, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, इस कंडक्टर में करंट दौड़ रहा है एक एंड से दूसरे एंड में. यहाँ पर देखिए करंट चल रहा है. ठीक है, अब करंट क्यों आता है, करंट हमें पता है कि चार्जेस के फ्लो होने के कारण आता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज चल तो रहा है, पर इस बॉडी का नेट चार्ज कितना है, तो आंसर है नेट चार्ज ज़ीरो है. नेट चार्ज ज़ीरो क्यों है, क्योंकि हमें पता है जो फ्री चार्ज कैरियर्स एटम के अंदर होते हैं, और एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. और न्यूट्रल होते हैं एटम, तो एटम अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो उसमें नेट चार्ज ज़ीरो रहेगा. याद रखिएगा बात, जब भी करंट चल रहा है किसी सर्किट में, क्लोज सर्किट में, तो नेट चार्ज हमेशा ज़ीरो रहेगा. अगर नेट चार्ज ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा तो चार्ज ही करेगा. अब जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो रहेगी. अब देखिए इस सर्किट के बिल्कुल साथ में मैंने एक चार्ज रखा जिसकी वैल्यू है क्यू. अभी मैं इस चार्ज को सिर्फ रखा हूँ यहाँ पर, मैंने इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, कोई एनर्जी नहीं. ये चार्ज यहाँ पर रेस्ट में है. ठीक है, तो जब तक ये चार्ज रेस्ट में रहेगा हम देखेंगे इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा. ये यहीं पर खड़ा रहेगा 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन ऐसे ही रहेगा. ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम इस चार्ज को एक वेलोसिटी देते हैं, दिस वेलोसिटी इज़ वी वेलोसिटी देने पर ये मूव करेगा. हम देखेंगे ड्यू टू इनर्शिया थोड़ी देर तो ये आगे जाएगा, उसके बाद ये ऐसे बेंड कर जाएगा, मूव कर जाएगा. देखिए ये बेंड करने का डायरेक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है. अब ये बेंड क्यों हुआ, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ये बहुत दूर है, ये सर्किट और ये चार्ज बहुत दूर है, फिर भी ये चार्ज बेंड कर गया. इसका मतलब इस पर जरूर किसी फोर्स ने काम किया होगा. अब वो फोर्स कौन सी है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा मास है, पॉइंट चार्ज है. ग्रेविटेशनल फोर्स इतने पॉइंट चार्ज को इतनी ताकत से अपनी तरफ नहीं बेंड कर सकता. दूसरा, अगर बात करो इलेक्ट्रिकल फोर्स की, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेट चार्ज क्या है, ज़ीरो. तो यहाँ से हमारे एक दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि कौन सा फोर्स है जिसने इसको ऐसे बेंड करने पे मजबूर कर दिया. तो वो फोर्स यहाँ से पैदा होता है, दिस इज़ द मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से पैदा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण. अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, तो देखिए एक साइंटिस्ट है ऑयस्टेड ने हमें बताया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड ऐसे डेवलप हो जाएगा सर्कल्स के अंदर, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा. तो ये मैग्नेटिक फोर्स ऐसे इसको टर्निंग इफेक्ट देगा. तो ये मैग्नेटिक फोर्स कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर. अगर वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर वेलोसिटी नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगा. वेलोसिटी ज़ीरो होने के कारण मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, बेंड कर गया. ठीक है, अब फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना ज़्यादा है उसको नापना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है. चलिए रोल. तो सेकेंडली बात करते हैं ये फोर्स कितना ज़्यादा है या कम है.
पर उससे पहले ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मैं बताया था आपको ओयस्टेड ने हमें क्या बताया था, ओयस्टेड ने बताया था कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर करंट है तो करंट क्या पैदा करता है, तो सर करंट तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ डायरेक्शन का क्या रिलेशन है, तो देखिए मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है जिसके दो एंड है, ये है मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल और ये वाला है साउथ पोल। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये कंपास किधर को डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास रूल है दैट इज़ एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। ये स्विमिंग कैसे करती हैं, स्विमिंग के लिए आपको पता, देखिए ये क्या है, ये किसी पर्सन का हेड है और इनकी दिस इज़ द लेफ्ट आर्म एंड दिस इज़ द राइट आर्म, तो हमें लेफ्ट आर्म के रिस्पेक्ट में स्टडी करना है और हेयर इज़ द फीट, ठीक है। तो करंट हमेशा कैसे एंटर करेगा, करंट एंटर करेगा बच्चों यहाँ से फुट से हेड की तरफ, ठीक है, पाँव से सर की तरफ करंट एंटर करेगा। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मान लीजिए किसी पर्सन का यहाँ पर उसके पैर हैं और यहाँ पर उसका सर है, तो करंट पैर से सर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये कंपास किधर को डिफ्लेक्ट करेगी, तो आंसर है जिधर को बंदे का लेफ्ट हैंड होगा ना, नॉर्थ पोल हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। देखिए ये मेरे दो हाथ है, मैं ऐसे स्विमिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो विच इज़ माई लेफ्ट हैंड, तो ऑब्वियस है दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है, और इधर वाला राइट, तो लेफ्ट हैंड इधर है और ये रही मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास का ये नॉर्थ पोल है, ये मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। नॉर्थ पोल मैग्नेटिक कंपास का, ये राइट हैंड है, इस साइड को राइट है और इस साइड को लेफ्ट हैंड है करेगा। अब ये देखिए, अब अगर करंट ऐसे उल्टा डायरेक्शन कर दिया प्लस से माइनस, अगर ऐसा कर देंगे तो अब नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, और इस बार जब बंदा स्विमिंग करेगा अगर करंट पैर से सर की तरफ आ रहा है तो इधर को होगा उसका लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो इधर को वो डिफ्लेक्ट करेगा। होपफुली आप समझ गए होंगे, इसको उल्टा के आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से, तो मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ से पैदा किया जाएगा, करंट से, जहाँ पर भी करंट है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। और ये हो गया उसके डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये फोर्स कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए, सबसे पहले एक डेफिनेशन आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो गाइस सिंपल ही है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट के अराउंड यहाँ पर एक स्पेस है, ठीक है, वो स्पेस जहाँ पर किसी और एक छोटे से किसी लोहे के टुकड़े के ऊपर या किसी छोटे से मैग्नेट, बहुत ही कम स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट, जहाँ पर इस मैग्नेट पर हम ये बड़े वाले मैग्नेट का इफ़ेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो स्पेस जहाँ तक इसका इफेक्ट है तो वो बोलेगी मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ अ स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट। या तो आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से ले लीजिए, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर भी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ठीक है, या कोई परमानेंट मैग्नेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेट विच इट इन्फ्लुएंस कैन फेल्ट बाय द मैग्नेटिक नीडल इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जहाँ तक इसका मैग्नेटिक इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वहाँ तक स्पेस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसको हम डिनोट करते हैं कौन से लेटर से, बी से, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कई बार नाम यूज़ कर लेते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन और कई बार नाम यूज़ कर लेते हैं मैग्नेटिक वेक्टर, पर ज़्यादातर मैग्नेटिक फ्लक्स ही आप सुनेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक मैग्नेट है। देखिए अगर यहाँ से निकलने वाली रेस, दीज आर द मैग्नेटिक रेस, ठीक है, ऐसे रेस निकल रही हैं, तो रेस ये कहाँ तक फैली हुई हैं, तो आंसर या इस एरिया तक फैली हुई हैं। अब जहाँ तक ये मैग्नेटिक रेस फैली हुई हैं तो आप देख सकते हो, तो इस मैग्नेट का असर आप मैक्सिमम इतने डिस्टेंस पर ही मेजर कर सकते हो। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट को ये मैग्नेट ना तो अट्रैक्ट कर पा रही है ना रिपेल कर पा रही है, क्यों, क्योंकि ये रेस यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही। कहाँ तक मैक्सिमम पहुँच रही हैं, यहाँ तक पहुँच रही हैं, इस पॉइंट तक पहुँच रही हैं, तो मैक्सिमम इस पॉइंट तक मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलेंगे। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है। तो होपफुली आप समझ में गए होंगे व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड आ रही है करंट कैरी कंडक्टर से, अब उस पर कितना फोर्स लगेगा,
और फोर्स किस पे पता कर रहे हैं, दिस इज़ द ऑन चार्ज। अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, ये हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।